प्रिय दर्शकगण श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आप सभी श्रोतागणों का, दर्शकगणों का, प्रेमी जनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इसी भक्ति सागर के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मोक्षदा एकादशी की कथा पढ़ेंगे। तत्पश्चात भोलेनाथ का स्मरण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष शुक्ला मोक्षदा एकादशी। भगवान श्री कृष्ण से एकादशी का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, अब भक्तों के लिए मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का वर्णन कीजिए। युधिष्ठिर की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज, ध्यान लगाकर सुनो। अब संसार में कल्याण के लिए मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ। इसकी पूजा धूप, मंजरी व तुलसी से होती है। बैरवानस नामक राजा ने एक दिन अपने पिता को अनेक रोगों से परेशान और दुखी हो फूट फूट कर रोते तथा विलाप करते हुए नरक में पड़े हुए स्वप्न को देखा। अपने पिता की यह हालत सपने में देखने से राजा को बहुत चिंता हुई और वह फिर से सो न सका। सवेरा होते ही वह स्नान आदि से निपटकर अपने राज्य के श्रेष्ठ मुनियों की शरण में जाकर रोते हुए हाथ जोड़कर स्वप्न में देखे हुए अपने पिता का हाल बताया और अपने पिता का इस हाल का कारण पूछा। ऋषियों में श्रेष्ठ पर्वत ऋषि ने राजा का विनम्र सपना सुनकर क्षण भर के लिए ध्यान लगाया। फिर राजा से बोले कि तुम्हारे पिता ने वृद्धावस्था में कमजोर और शक्तिहीन होते हुए भी 2 स्त्रियों से विवाह किया, जिसमें से एक के साथ प्रेम करते हुए सुख भोगा करते थे और दूसरी से सारे जीवन बात तक नहीं की। इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को यह महान कष्ट भोगना पड़ रहा है। यदि उनकी रक्षा का उपाय नहीं किया गया तो उन्हें और भी कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक स्त्री के रहते हुए दूसरा विवाह करना संसार में महापाप है। ऋषि की बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महामुनि, किस धर्म, दान और व्रतादि के करने से मेरे पिता इस महान कष्ट से परेशान न हो, सो तुरंत प्रकट करे। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि इस तरह राजा की प्रार्थना पर महामुनि ने कहना शुरू किया कि हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को नियम पूर्वक व्रत करे और यह प्रण करे कि मैं एक स्त्री के रहते हुए दूसरी शादी नहीं करूँगा और प्रजा के किसी आदमी को ऐसा करने की सहमति नहीं दूंगा। यदि इस तरह किया तो तुम्हारे पिता का नरक से उद्धार हो जाएगा और परमात्मा की दया से सुखों को प्राप्त करेगा। हे युधिष्ठिर, राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और वहाँ से अपने नगर को आकर विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके पिता कष्ट और दुख से छूटकर राजा को आशीर्वाद देता हुआ स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। शिव शंकर जी का मंत्र पढ़ेंगे। 10 भुजाय त्रिनेत्राय पंचवक्राय शूलिने श्वेतवस्त्राय
रूपाय सुश्वेताभरणाय च शंकराय महेशाय उमासहिताय वर्तमानहं त्राहि मां कृपया देव शरणं भव महेश्वर। धेनुर्वै जोगतां माता नित्यविष्णुपदे स्थितः सवतसा च मह्यं दत्ता प्रियतां मे सदा शिवः सदा शिवः हे सदाशिवं सदाशिवम् सदाशिवं सदाशिवं सदाशिवं। अब शिव महिम्न सूत्र से शिव महिम्न सूत्र का शिव तांडव सूत्र पढ़ेंगे। रावणारि नमस्कृत्य भक्तानां भयङ्करं रावणस्य कृते कुर्वे वासाटिकां सुखावहम् जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमन्निदीपं निर्झरी विलोचनी चिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद् धगद् धगज्जवल लल्ललाटपट्ट पावती किशोरचंद्रशेखरे रतिपति क्षणं ममः। तांडव नृत्य के समय जटारूपी कूप में वेग से घूमती हुई भागीरथी की चंचल तरंग रूपी लताओं से शोभायमान और धक धक शब्द सहित जलने वाली है अग्नि, जिसमें ऐसे ललाट वाली तथा द्वितीया की चंद्रमा रूपी आभूषण को धारण करने वाले श्री महादेव जी के विषय मेरी प्रतिक्षण प्रीति होवे। जटा जटी जटाटवी गलज्जलज्ज प्रवाह पावित स्थले गले अवलम्बयरलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डडड्डडडडडमां डडड्डडं डं डडं डडं निनाददङ्गमर्ययं चकारचण्डताण्डवं ननो तनो नूतनोतु नः शिव शिवम् शिवम्। लंकापति रावण अभीष्ट सिद्धि के निमित्त श्री शंकर जी महाराज से प्रार्थना करता है कि जो श्री महादेव जी के जटारूपी वन से गिरते हुए जल के प्रभाव से पवित्र कंठ में बड़े बड़े सर्पों की माला को लटका कर डम डम शब्द करने वाले डमरू को बजाते हुए तांडव नृत्य करते हैं, वह श्री महादेव जी हमारा मंगल करें। धराधरेन्द्र नंदनी विलासबन्धुबन्धुरहौ स्फुरन्दिङ्गतं सन्ततिः प्रमोदमानमानसै कृपाकटाक्षधारिणी निर्दुर्दधावति कवची दिगंबरे मनोविनोद मेधवस्तुनि। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के क्रीड़ा के बांधव और अति रमणीय प्रकाशमान कृपा कटाक्षों से भक्तों की घोर आपत्ति को दूर करने वाली वाणी से नग्न रूप श्री महादेव जी के विषय मेरा मन आनंद को प्राप्त हो गई। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुम ध्रुव प्रलिप्तम दिग्वधू मुखे मधान्ध सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरिहि। जब नृत्य करने के समय जटाओं में विराजमान सर्पों के फणों व मणियों की चमकती हुई पीली कांति फैली है और दिशाएं पीली हो जाती हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो शिव जी ने दिग वनिताओं के मुख पर केसर मल दिया। ऐसे और मद से अंध हो गजासुर उसके चर्म को छोड़कर परम शोभा को प्राप्त होने वाले श्री महादेव जी के विषय मेरा मन परम आनंद को प्राप्त हुए। ललाट चत्वरज्व लंधनम जयो भुलिंग भंगा
निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालीशं पदे शिरोजटालमस्तु नः। जिन्होंने अपनी मस्तक रूपांगन में धक धक जलते हुए अग्नि के कण से कामदेव को भस्म कर दिया, इनको ब्रह्मा आदि देवताओं के अधिपति भी प्रणाम करते हैं, जिनका विशाल भाल चंद्रमा की किरणों से विराजमान रहता है और जिनकी जटाओं में कल्याणकारिणी श्री गंगा जी निवास करती हैं। ऐसे कपालधारी तेजो मूर्ति सदाशिव हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों संपत्ति देवे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।